हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वर्गर थ्योरी के बारे में, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम AgCl PPT। AgCl का सबसे ज्यादा कौन सा प्रेसिपिटेट बनाएगा, कब, व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ AgNO3। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट आपके पास एक्सेस में है और पूछा जा रहा है ये चार कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा आपको AgCl का प्रेसिपिटेट देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले कैसे सोल्व करते हैं, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको यह जानकारी होना चाहिए कि AgNO3 कब AgCl का PPT बनाता है। तो पहला बात, जब भी AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट आपका Cl- के साथ रिएक्शन करता है, तब जाकर के ये AgCl का व्हाइट PPT बनाता है आपका। यानी कि अगर एक Cl- आपके पास होगा तो उससे एक AgCl का PPT बनेगा। अगर दो Cl- होगा तो दो AgCl का PPT बनेगा। यानी कि आपके पास जितना Cl- होंगे, क्योंकि आपके पास एक्सेस में AgNO3 है, तो आपके पास जितना Cl- होंगे उतना AgCl का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। तो आपके सामने क्वेश्चन में ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ये है यहाँ पर, ये चारों ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि ऐसे आप पहली नजर में देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ 3 Cl है, यहाँ भी 3 Cl है, यहाँ भी 3 Cl है और इस ऑप्शन में भी 3 Cl है। यानी कि ऐसा लग सकता है कि चारों कंपाउंड आपका 3 मोल AgCl दे रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, सुनिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है जनरल फार्मूला COCl3.3NH3। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह कंपाउंड कितना मोल Cl- फ्री कर सकता है। तो कैसे मालूम चलेगा, उसके लिए वर्गर ने कुछ चीजें बताई थी, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। वर्गर ने बताया था कि अगर किसी कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा +6 होता है। तो जो भी जनरल फार्मूला आपको दिया हुआ है उस फार्मूले से आप सबसे पहले उसका कॉम्प्लेक्स बना लिया कीजिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया कीजिए। यहां पर फाइंड करते हैं, यहां पर आपका कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। तब इसका कोड कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक जो होता है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके साथ कुछ ना कुछ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। एक मेटल होता है और कुछ उसके साथ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। तो इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स बना के देखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम जो है यहां पर आपका, वो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +3 है। +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इतना तो श्योर हो गया कि वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। किसके साथ बनाएगा, लिगेंड के साथ। लिगेंड तो यहां पर दो ऐसे मोलिक्यूल हैं जो लिगेंड के जैसा काम कर सकते हैं, या तो एक NH3 भी काम कर सकता है और दूसरा Cl- भी लिगेंड के जैसा काम करता है। तो किसको हम लोग प्रेफर करेंगे, NH3 को या Cl- को। तो याद रखिएगा, अगर आपके सामने न्यूट्रल लिगेंड और आपका एनायनिक लिगेंड दोनों प्रेजेंट हो तो हम लोग प्रेफर करते हैं न्यूट्रल लिगेंड को, उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहां पर कितने NH3 है, 3 है। तो सबसे पहले तो जो कोबाल्ट है 3 NH3 के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन चूंकि कोबाल्ट +3 में है और बनाएगा कितना, 6 बनाता है, तो उसको और कितना चाहिए, लिगेंड 3 और चाहिए। तो इस केस में आपके पास न्यूट्रल अगर नहीं है तो जो और एटम है Cl- है वो लिगेंड के जैसा काम करेगा। कितना Cl आएगा, 3 बन चुका है, 3 का कमी है, यानी 3 Cl- और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा। तो इस फार्मूला से आपका इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आगे चलते हैं। उसी तरह से आप जरा इस कंपाउंड के लिए सोचिए कि इससे कौन सा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। सिंपल है, यहां भी कोऑर्डिनेट आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। इसका अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स में आपका कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम हो गया, कोबाल्ट +3 में है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो लिगेंड के साथ बनाएगा। प्रेफर किसको करेगा, न्यूट्रल लिगेंड को। तो न्यूट्रल लिगेंड आपका NH3 है। NH3 कितना है, 4 है, यानी 4 बॉन्ड तो आपका बन गया। और कितना बनाएगा, 2 और बनाएगा। किसके साथ, तो अब Cl बचा हुआ है तो Cl के साथ। तो Cl कितना, तीनों आएगा, नहीं, इस बार 2 Cl ही कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे, क्योंकि कोबाल्ट +3 में है। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 4 न्यूट्रल के साथ, 2 घट रहा था, 2 आपका एनायनिक लिगेंड के साथ बना लिया। अच्छा, 6 तो ये बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक Cl बच गया, क्योंकि 2 Cl तो अंदर चला गया। तो जो Cl बच गया उसको कॉम्प्लेक्स के बाहर हम लोग इस तरह से Cl लिख देंगे। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा होगा एक फार्मूला है COCl3.5NH3। इससे कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है। पहला तो सेंट्रल मेटल एटम चाहिए, कौन सा है, कोबाल्ट है। दूसरा काम का क्या रखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का। यहां पर +3 में है और +3 में है अगर, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। प्रेफर न्यूट्रल को करेगा, तो यहां पर न्यूट्रल लिगेंड है आपका NH3। तो NH3 के कितने हैं, 5, तो 5 तो बन गया NH3 के साथ। बनाएगा कितना, 6, तो एक किसके साथ बनाएगा, क्लोरीन के साथ। तो एक Cl अंदर चला जाएगा।
बच कितना गया Cl 2, तो 2 Cl को हम लोग बाहर इस तरह से लिख देंगे। शायद आप समझ रहे होंगे। तो आप डी ऑप्शन में सोच के देखिए, इसमें भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो जब इसका आप कॉम्प्लेक्स बनाइएगा तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट हो गया, +3 में है तो 6 कोऑर्डिनेट मॉडल बनाएगा। यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपका जो न्यूट्रल लिगेंड है वही 6 है, तो यहां पर NH3 6 बनाना था, 6 बन गया। अब Cl के साथ नहीं बनाएगा, तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स बन गया। कितना Cl बच गया? 3 बच गया। इस बार तीनों को बाहर लिख देंगे इस तरह से, Cl3 हो गया। तो जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए तो आप पहले फार्मूला से कॉम्प्लेक्स बना लिया कीजिए। कैसे बनाते थे याद कीजिए। पहला स्टेप, आपको सेंट्रल मेटल एटम पहचाननी है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहचानना है। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यानी कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आप याद रखिएगा, आप न्यूट्रल लिगेंड को प्रेफर कीजिएगा। अगर आपके पास न्यूट्रल उतना नहीं होने पाया, उस केस में आप एनायनिक लिगेंड का यूज कर सकते हैं। तो इससे आपका ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूले के आने से क्या हुआ कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि इससे हम लोग आयन देखेंगे कि कितना आयन कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्री कर सकता है। तो आपको मालूम है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है उसको आयोनाइजेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट तो कभी आयोनाइज होता नहीं है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो कभी टूटेगा नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ होगा वही आपका आयन के फॉर्म में टूट सकता है। तो आप ये बताइए, जो पहला आपका कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, क्या इसकी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। यानी कि इसको आप एक्वस मीडियम में डालिएगा तो ये कंपाउंड आपका किसी भी प्रकार का Cl- CO3+ कोई भी आयन देगा? नहीं देगा। ये किसी भी प्रकार का कोई आयन नहीं देगा। आगे सुनिएगा, कंपाउंड नंबर आप सेकंड कॉम्प्लेक्स को देखेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इतना पार्ट लिखा हुआ है, ये तो एक्वस मीडियम में नहीं टूटेगा। लेकिन क्या इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी कुछ लिखा हुआ है? हाँ, एक Cl है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है वो आयोनाइज हो जाता है। यानी कि यहां से आपको एक Cl- मिल जाएगा। कौन सा? ये वाला Cl, इसका Cl का नहीं, ये वाला Cl, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यानी आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है। यानी यहां पर आपको एक Cl मिला। यहां पर कोई Cl मिला था? नहीं मिला था। उसी तरह से आप सोच कर देखिए, क्या इस कॉम्प्लेक्स में आपको Cl- मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो कितना मिलेंगे? सोचिए एक बार। कॉम्प्लेक्स के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, नहीं टूटेगा। बाहर है, आयोनाइज हो जाएगा। बाहर कितना Cl है? 2 Cl है, यानी इस बार आपको 2 Cl- मिलेंगे। उसी तरह लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स को आप देखेगा तो ये वाला पार्ट तो आपका आयोनाइज नहीं होगा, लेकिन जो बाहर लिखा हुआ है ये पार्ट तो आयोनाइज हो जाएगा ना। बाहर में कितना Cl है? 3, यानी कि इससे आपको 3 Cl- मिलेंगे। तो ये डाटा आपके पास आ गया। जनरल फार्मूला लिखा हुआ रहेगा, उससे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करवाना है, और उसके बाद हम लोग को Cl- देख लेना है कि कितना Cl- आपको मिल सकता है। और इसके बाद आपको जानकारी प्राप्त हो गया इतना, तो अब आप क्वेश्चन पर फिर से आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कंपाउंड मैक्सिमम AgCl का पीपीटी बनाएगा जब आप रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो कौन बनाएगा? आपको मालूम है कि जिसके पास जितना ज्यादा Cl- होगा वो कंपाउंड उतना ज्यादा AgCl का पीपीटी बनाएगा। तो देख लीजिए अब, क्या पहला कंपाउंड के पास कितना Cl- है? 0 है, तो ये आपका कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। सेकेंड वाले कंपाउंड के पास कितना Cl- है? 1 है, तो ये कितना मोल आपका AgCl बनाएगा? 1 मोल आपका AgCl का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह जो आपका ऑप्शन नंबर सी था, इस कॉम्प्लेक्स के पास कितने Cl- हैं? तो इस कॉम्प्लेक्स के पास आपको नजर आ रहे होंगे कि 2 Cl- है, तो ये 2 मोल आपका AgCl का फॉर्मेशन करेगा जब आप इसका रिएक्शन करवाइएगा AgNO3 के साथ। उसी तरह ये आपका जो लास्ट कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स के पास कितने Cl- हैं? 3 Cl- तीनों इसमें फ्री हो जाएगा। तो यहां पर आपको 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम कौन बनाएगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो शायद आप समझे होंगे, एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा। जब भी आपसे जनरल फार्मूला देकर के इस तरह का AgCl का प्रेसिपिटेट, कितने मोल आयन बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला काम कीजिएगा कि आप जनरल फार्मूला से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करवाइएगा। कैसे करवाएंगे? सेंट्रल मेटल एटम को सेलेक्ट कीजिएगा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर से आपको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया लग जाएगा। जैसे कोबाल्ट +3 में हमेशा 6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। तो उसके बाद आप उसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास लिगेंड अगर न्यूट्रल है तो आप उसको प्रेफर कीजिएगा। हाँ, न्यूट्रल लिगेंड की कमी हो जाए तो उस केस में आप एनायनिक लिगेंड भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो किस तरह से टूटता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला नहीं टूटता है, बाहर वाला टूट जाएगा। जितना आयन टूटेगा, जितना Cl टूटेगा, वही Cl- जा करके आपका AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपका AgCl का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा बनाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ये कंपाउंड है जो कितना मोल बनाया है? 3 मोल बनाया है। अब इसी क्वेश्चन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है
जो AgCl के साथ मतलब AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। कौन सा नहीं बनाएगा? जिसके पास Cl- नहीं होगा। किसके पास नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसके पास कोई Cl- नहीं था, तो ये आपका AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। या ऑर्डर अरेंज करने के लिए कह देगा कि ऑर्डर अरेंज कीजिए कि कौन सा सबसे ज्यादा बनाएगा, कौन सा सबसे कम। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सबसे ज्यादा आपका AgCl का प्रेसिपिटेट ऑप्शन नंबर डी वाला कंपाउंड बनाएगा 3 मोल। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी वाला बनाएगा कितना मोल? 2 मोल। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी वो बनाएगा 1 मोल। और ऑप्शन नंबर ए ये सबसे कम बनाएगा, नहीं बनाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए ये आपका नहीं बनाएगा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा कि AgCl का प्रेसिपिटेट किस ऑर्डर में मिलेगा आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप देखे होंगे, समझे होंगे, और अगर आपको समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।